ये जो एग्जाम पीवाई जो क्वेश्चन है हिंदी का, ये 24 नवंबर 2021 में पूछा गया। शिफ्ट कौन सा है? शिफ्ट जो है 3rd है। ठीक, यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे दे सकते हो आप। UPSI समान हिंदी PYST आयोजित तिथि क्या है? 24 नवंबर 2021। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का है। पेड वाला करेंगे तो PY के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, तो हम करा रहे हैं। ठीक, एक दिन में 1 या 2 और जितना हो सकेगा करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? इसका कहना है कि जो एक या अनेक वर्ण हो, एक हो, थोड़ा पतला कर लेते हैं, बड़ा मोटा है। एक हो, एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, मतलब एक ही बार आए, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये 6 का अनुसार अलंकार हो जाएगा। कौन सा? 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, देखिए 6 का अनुप्रास अलंकार इसके बारे में दिया है। देखिए जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ पे 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती, तो करुणा क्या है? करुणा और कलित। ठीक, ये क्या है? अनेक वर्णों की एक ही क्रम में और एक बार आवृत्ति हो। ठीक, इसके बाद देखिए उसके बाद दिया है वित्यानुप्रास अलंकार। वित्यानुप्रास काव्य में 5 कृतियां होती हैं, जिससे मधुरा, ललिता, पौण्या, परुषा, भद्रा, और इसमें क्या 3 ऐसे माने जाते हैं। ठीक, जैसे कंकन, किंकिनी, नुपुर, ध्वनि, सुनी। यहाँ पर क्या ना की वृत्ति 5 बार हुई है, जैसे ना यहाँ पे हुई है, फिर ना की यहाँ बार हुई है, फिर ना, फिर ना, फिर ना, तो कितने हो गए? 3 2 5 हो गए, 5 बार आवृत्ति हुई है। तो कोमला, मथुरा, वृद्धि का पोषण हुआ है, क्या है? वित्तानुप्रास है। इसी तरह सूत्रानुप्रास अलंकार, यहाँ पे क्या एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जिससे तुलसीदास सिद्धति निशिदिन देखत तुम्हार जुठराई। ठीक, दूसरा है कि अल्प का विलोम का होता है। अल्प मतलब थोड़ा मात्रा में, कितने? थोड़ा मात्रा में, तो थोड़ा और इसका विलोम हो जाएगा अति मतलब ज़्यादा। ठीक, इसका सही हो जाएगा 4 वाला। अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार मतलब अंधेरा, तो प्रकाश होना चाहिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका है एडमिनिस्ट्रेशन इस कंट्रोल। कंट्रोल क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसमें नियंत्रित कहीं किसी में है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें है नियंत्रण, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी गेस करके करना पड़ता है। देखिए कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पहला साहित्य अकादमी, मूर्ति देवी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान। तो कैलाश वाजपेयी कृत जो है कौन सा किया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार किया था। चलिए, जो ना जाना गया हो, तो क्या जो नहीं जाना गया हो क्या होता है? अज्ञात होता है। निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा नि प्लस करुण। ठीक, ये वाला सही हो जाएगा।
अर्श पर होना, अर्श पर होना, अपने को बहुत बड़ा समझना। ठीक, अर्श, अर्श पर होना मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना। तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध नहीं, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, पहला हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चार, तीसरा पूछ रहा है। अच्छा, इसमें वो नहीं पूछ रहा। हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है? तीसरा विश्व युद्ध। यह प्रश्न पूछ रहा है, संपन्न हुआ, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक, प्रश्नवाचक सही हो जाएगा। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? देखिए, शीर्षक क्या है? मेल है, ये भी मेल है। पाठ भी क्या है? मेल है। शीर्षक हो गया, अध्याय हो गया और पाठ, ये सब क्या है? मेल है। और इकाई क्या है? एक फीमेल है, स्त्री में, तो इसका पहला सही हो जाएगा, सिर्फ एक। ठीक, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ये किस प्रकार का है? यह क्या है? यह सर्वनामिक है। ठीक, दूसरा सही हो जाएगा, सर्वनामिक। तीसरा है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो किसके लिए? केंद्र सरकारी कर्मचारी हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, तो साहित्य है। ठीक, साहित्य अकादमी। ठीक है, गलती हो गई, साहित्य नहीं, ये राजभाषा विभाग। कौन सा विभाग है? राजभाषा विभाग। ठीक, स्वदेश, स्वदेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वदेश, तो शोधन, सद उद्देश्य, इसका यही चौथा सही हो जाएगा। ठीक, साधन उद्देश्य। इनमें से कौन सा शब्द कसक का परिभाषित शब्द नहीं है? कसक, जैसे पीड़ा, पीड़ा, दुख, दर्द, ये सब क्या है? मैचिंग कर रहा है। विवाद लेकिन अलग है, तो यही हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रत्यय मतलब बाद वाला काम, प्रत्यय मतलब क्या? जो बाद में आए। ठीक, तो ये हो जाएगा। केंद्रीय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जो केंद्रीय है हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, इसमें दिया है, अनुच्छेद पढ़कर सवालों को सही जवाब देना, इसको पढ़ना है। जैसे ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया? तो देखिए, काव्यानंद को ब्रह्मानंद सरोवर का सहोदर कहा गया, तो काव्यानंद को, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? काव्यानंद हो जाएगा। ठीक है, एक काव्यानंद हो जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरे को, अब अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे टाइम लगेगा, तो पहले एक बार आपको क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है? जैसे संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? तो संस्कृत साहित्य की समीक्षा प्रचलित सभी मानदंडों से सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। किसको? भारतीय मनीषा ने रस को ही सर्वाधिक रस को, इसमें रस को क्या दिया है? सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है। ठीक, फिर यहाँ पे दिया है कि रस की ब्रह्मा होने का अर्थ और अर्थ में कथन किसमें मिलता है? तब इसमें ढूंढिए, रस की ब्रह्मा। ठीक, ऑप्शन का दिया है सौंदर्यलहरी तंत्रलोक परिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो रस की ब्रह्मा कहाँ गया? रस की ब्रह्मा
शैव दर्शन का शब्द इसका मूल रूप में दिखाई देता है। और तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि रसों के भवती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन, अभ्रस भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अभ्रस किसकी, आर का है। ठीक। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के संपादन कौन थे? समकालीन के कौन थे? साहित्य अकादमी। मैथिली राज किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली बिहार में बोली जाती है। ठीक है। और देखेंगे बिहार में, बिहार मैथिली जो हिंदी प्रदेश की बिहार की बोली है, मैथिली नाम उस क्षेत्र में मिथिला के संबंध में है। ठीक। करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुणा का होता है शोक। ठीक। इसका पहला सही हो जाएगा। इसका देखिए याद किए, श्रृंगार का रति, हास का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल का वात्सलता और भक्ति का अनुराग। ठीक। वाग्गर्थ का पत्रिका प्रकाशक कौन थे? प्रकाशक कौन थे? ठीक। तीसरा कौन था? इसके थे भारतीय भाषा परिषद थे। ठीक। सरकार की असंतय प्रतिरूपी क्या है? जिसमें देखिए असंतय और प्रतिपूर्ति, तो क्या हो जाएगा इसका? ये क्या है? परिमाणवाचक है। कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। कंठ, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ, कंठ क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। अल्प प्राण में है तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा होता है। ठीक। तो पहला में क्या जाएगा? पहला कोई नहीं। ये गा क्या है? तीसरा है, तो ये हो जाएगा गा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी में ये देखिए होगा तीतरीय। ठीक। तीतरीय। नीलमा, नीलमा शब्द में कौन सा पड़ता है? देखिए नीलमा में ईमा हो जाएगा। ठीक। नीलमा, नीलमा में क्या हो जाएगा? ईमा। ये सही हो जाएगा पहला। कच्ची गोली खेलना, असंभव कार्य करना, अनुभवहीन होना। कच्ची गोली करना, अनुभवहीन होना मतलब अनुभव होना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। हे राम, एक आ गया संबोधक हो जाएगा। ठीक। और राजभाषा प्राग्रामी प्रयोग के समीक्षात्री राजभाषा कौन है? तो कौन हो जाएगा? गृह मंत्री। ओके। अतियुक्ति, अतियुक्ति क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब होता है पहला, जैसे दिया है अतियुक्ति, तो इसका हो जाएगा अति। इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। परोपकार, परोपकार शब्द का उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब पहला। ठीक। पर, पर धन उपकार, तो पर हो जाएगा। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। थोड़ी सी, तो थोड़ी सी मतलब क्या हो जाएगा? परिमाण। नाप तोल करना, तो इसका हो जाएगा परिमाण। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और पहला कहाँ हुआ था? पहला आपका हुआ था नागपुर में। देखिए
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ? नागपुर में हुआ। दूसरा विश्व कहाँ हुआ था? दूसरा जो हुआ, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? मॉरिशस में हुआ। फिर तीसरा कहाँ हुआ? दिल्ली में, ये भारत में हुआ था। और चौथा फिर मॉरिशस में हुआ, जिसे कहते हैं पार्ट मॉरिशस में, पोर्ट लुई में। ठीक है। सैंतीसवां को, इसमें कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो आशा नहीं है। ठीक है, आशा जो नहीं है। 38वां क्वेश्चन, सही वर्तनार्थ क्या हो जाएगा? सही वर्तनी तो परोपकार हो जाएगा, पहले ही सही है। ABCD रचनाकार कौन थे? ABCD के रचनाकार कौन थे? तो ABCD के रचनाकार कौन थे? रविंद्र कलिया थे। ये रविंद्र कलिया। ठीक। और कड़ शब्द का तद्भव रूप क्या है? कड़ मतलब कान। कड़ मतलब क्या होता है? कान। ये 40 क्वेश्चन थे। किसके थे? हिंदी के। अब जानते हैं हिंदी में 40 रहेगा, मैथ में 40 रहेगा, और जीके 40 रहेगा, और क्या हो गया, रीजनिंग 40 रहेगा। तो 40-40 क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। और ये रहा PYQ 40 क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।